नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और खबर हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई। अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड की कोई भी फिल्म आए उसमें ज़्यादातर हिंदू देवताओं का अपमान सा किया जाता है। कभी उनके साथ भद्दा मजाक दिखाते हैं तो कभी उनको जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वही हिंदुओं की आस्था का खिलवाड़ हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया अभी कुछ दिन पहले आई फिल्म ब्रह्मास्त्र, जो कि इसमें अभी रणबीर कपूर एक मंदिर के अंदर जाते हैं जूते पहनकर, जबकि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी हिंदू जो हिंदू धर्म से जुड़ा है या हिंदू धर्म को मानता है, सनातन धर्म से जुड़ा है, वो कभी भी मंदिर में जूते या चप्पलें पहन के नहीं जाता, मगर वहाँ भी खिलवाड़ किया गया। अब एक वाकया और आया है, यह है माँ काली को लेके। कई लोगों की इष्ट देव है माँ काली। कई सनातन जो बड़े बड़े विद्वान हैं या ये कहें बड़े बड़े अखाड़े हैं, वो सभी लोग माँ काली को पूजनीय मानते हैं। वो उनकी कुल देवी हैं, वह उनके उस अखाड़े की देवी कहलाती हैं। अब इन्हीं को लेके एक जंग सी छिड़ गई है, क्योंकि अगर बात की जाए और किसी धर्म की तो जरा सा कोई कुछ कह दे तो उस पर हंगामा बरप जाता है। पूरे देश में इस समय ऐसे ही हलचल मची हुई है। मगर अब जब माँ काली का यह ट्रेलर रिलीज हुआ, इसमें जब उनके पोस्टर रिलीज हुए तो इसमें माँ काली को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है। इसको देखने के बाद सभी साधु संतों का गुस्सा होना लाजमी है। इन लोगों को लगा कि अब बर्दाश्त के बाहर चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने सीधा अब इस पे एक्शन की बात की है। इसी कड़ी में महामंडलेश्वर नवल किशोर जी महाराज और उनकी पूरी टीम थाना उस्मानपुर, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर आता है, वहाँ इस फिल्म की जो डायरेक्टर हैं, जो इसमें कलाकार हैं, उनके ऊपर केस करने और एफआईआर करने, एक कंप्लेंट देने वहाँ पहुँचे। उन्होंने मांग की कि जो लीना मनी के लाई है, इनके ऊपर सीधा सीधा एक्शन हो। इन्होंने हमारी देवी का अपमान किया है और यह बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने थाना उस्मानपुर में एक एप्लीकेशन दी और एफआईआर करने की थाना अध्यक्ष से गुजारिश की। साथ ही साथ डीसीपी, जॉइंट सीपी और सभी जगह इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और जगह जगह इसके खिलाफ एक्शन की भी मांग की। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण यह प्रदर्शन करना चाहते हैं, मगर ऐसा ही खिलवाड़ अगर हमारी आस्था के साथ होता रहा, हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान होता रहा, तो यह बर्दाश्त से बाहर है। हम औरों की तरह संपत्ति या आगजनी तो नहीं करेंगे, तोड़फोड़ तो नहीं करेंगे, मगर अब बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आप ही सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को एक आस्था के साथ जोड़ के हिंदुओं की एकता का परिचय दिया और साथ ही साथ उन्होंने अलर्ट किया कि सावधान हो जाइए, अब हिंदू इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। धीरेन्द्रपुरी जी महाराज हैं, हमारे मध्य में दिल्ली सत महामंडल के संगठन महामंत्री महामंडलेश्वर श्री कंचन जी महाराज हैं, रमाकांत जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के हैं, मनीष उपाध्याय जी हैं, हरीश जी हैं, मालकोटी जी हैं, मोहित है, सभी लोग हैं। ये जो एक और आगे निकल जाती है, ये सब हम लोग मांग करने आए, अविलंब इस पर कार्रवाई की जाए कानून के तहत। हम कोर्ट भी जाएंगे इसके खिलाफ में, परंतु फिलहाल हम कानून के आश्रय में आए हैं कि कानून हमारा सहायता करे और इन पर तुरंत कार्रवाई करे। अच्छा जी, वीडियो एक वायरल कराई गई है गुरुजी, एक वीडियो वायरल कराई गई है, उसमें क्या मकसद लगता है आपको? नहीं, मैंने कहा नहीं, एक ही मकसद है कि हिंदू समाज को अपमानित करना, सनातन संस्कृति को धूमिल करना। ये निरंतर चल रहा है, कभी फिल्म के द्वारा, कभी नाटक के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा। मुझे तो ऐसा लगता है ये सब पूर्व नियोजित हो रहा है और कोई न कोई इसके पीछे षड्यंत्र है। ठीक, देश को कहीं न कहीं संप्रदाय में धकेलने का भी मुझे लगता है षड्यंत्र हो सकता है। मैं आपके माध्यम से अपने बंधुओं से भी हम अपमानित महसूस कर रहे हैं, आक्रोश भी है, पर हम किसी कानून को हाथ में न लें, ऐसी हम मांग भी करते हैं। कानून के दायरे में रह करके हम कार्रवाई कराना चाहते हैं और मांग करते हैं कि अविलंब उन पर कार्रवाई हो। गुरुजी, बात करें इससे पहले भी एक पिक्चर आई थी, उस पर भी बैन किया गया था, बहुत प्रदर्शन किया गया था, लेकिन क्या उसको देखकर आगे लोगों को सीख नहीं लेनी चाहिए? मैं यही तो कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं हमारी धैर्यता की कुछ लोग परीक्षा लेना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम भी रोड पर निकलें, हम भी फारसे लेके निकलें। वो चाहते हैं कि हम भी यहाँ की संपत्ति में आग लगाएं, पर क्यों? ये संपत्ति तो हमारी है, यहाँ का प्रशासन हमारा है,
ये देश हमारा है, हमको विदेशी थोड़ी है, तो मैं अपनी संपत्ति को क्यों फूकूंगा, कानून हाथ में क्यों लूंगा। हमें कानून पे विश्वास है, अपने अधिकारियों पर विश्वास है, यहाँ के कोर्ट पर विश्वास है, तो कानून के दायरे में रहकर हम अपनी बात करेंगे और कानून से जरूर आग्रह करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अच्छा गुरुजी, बात करें क्यों देश के महामहिम को आपने ज्ञापन नहीं सौंपा कि जो देवी देवता हैं उनके जो नाम से ही जो पिछड़ित फिल्म है उनको ना बनाया जाए, क्यों उन पे अभी हम थाने में आए हैं, ऊपर के स्तर के जो अधिकारी उनके पास भी जाएंगे और महामहिम का चुनाव होने वाला है बहुत जल्दी। दिल्ली संत महामंडल के सभी संत और हमारे संगठन के सभी लोग महामहिम से भी मिलेंगे और भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे उसके लिए जरूर आग्रह करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे देवताओं को, हमारे आराध्य को, हमारे संतों को, हमारे विद्वानों को एक इस प्रकार से अभद्रता के रूप में दिखाना, इस तरह का एक नियम जैसा चल पड़ा है, उपहास उठाना। उसी क्रम में एक काली नाम की कोई फिल्म बन रही है, सुना है, कोई लीना है वो बना रही है। अब भगवान के हाथ में क्या अस्त्र शस्त्र होना चाहिए ये नहीं उनको पता है, हाँ? केवल हिंदू समाज को, सनातन को अपमान करने की एक होड़ जैसी लग गई है। तो उन्होंने भगवती माँ काली जो हमारी आराध्या है उनके हाथ में धूम्रपान करते हुए इस प्रकार का अभद्र चित्र हम कैसे सहन कर सकते हैं। केवल कुछ लोगों की भावनाओं का आदर यहाँ किया जाएगा क्या? क्या चाहते हैं? हिंदू समाज रोड पर नहीं निकलता है, उस दिन की कल्पना कर रहे हैं क्या? एक तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दिल्ली संत महामंडल के माध्यम से मैं कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कहने आया हूँ कि दृश्य को देख करके हमें बहुत गिलानी हुई है, आत्म ठेस पहुँची है हमको और अपमान है ये हमारे आराध्य का। ऐसा अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं हमारे न्यू अस्मापुर थाने के जो थानाध्यक्ष जी हैं उनसे मिलकर के FIR दर्ज कराएंगे, सूचना दे रहे हैं और सूचना कराने के बाद अविलंब कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, जिस प्रकार से हमारे आराध्य को चित्र दिखाकर अपमानित किया गया है, उससे हम परेशान हैं, दुखी भी हैं और मैं कानून के दायरे में सब बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो कानून के हाथ में लें। जिस प्रकार से देश में वर्तमान में एक संप्रदाय विशेष के द्वारा हो रहा है कि कोई न कोई आश्रय लेकर के, कोई न कोई बहाना बना करके, हम ऐसा तो नहीं करना चाहते, परंतु कब तक हमारी सहनशीलता की परीक्षा ली जाएगी। इस फिल्म पर अविलंब इसको एक तो रिलीज नहीं किया जाए, जो सेंसर बोर्ड है उसमें प्रतिबंध लगा दें और जिन लोगों ने बनाई है वो क्षमा मांगे। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, कुकृत्य न हो, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई बनाने वालों पे, वो जो दृश्य दिखाने वाला जो भी वो हीरो है उस पर कार्रवाई हो, ऐसी कामना लेकर और मांग लेकर हम